स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि हॉर्मुज से तेल टैंकर्स का निकलना शुरू हो चुका है। कई जहाज तेल लेकर इस अहम समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ये लिखा, कई जहाज जो तेल से लदे हुए हैं हॉर्मुज से निकलना शुरू कर चुके हैं। दो दावे आपने सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आंशिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। लेकिन अब एक और दावा, जहां अमेरिका ईरान डील में $300 बिलियन यानी 28 अरब रुपए का पेच फंस चुका है और एमओयू में लिखा ईरान को मिलेंगे 28 अरब रुपए। ट्रंप ने 28 अरब रुपए देने से इनकार किया है। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, यह फर्जी खबर है। खबर डेमोक्रेटिक सांसद फैला रहे हैं। वहीं अब 28 अरब डॉलर पर जेडी वेंस ने भी बयान दिया है, कह दिया है कि ईरान को यह राशि यूएस से नहीं मिलेगी, खाड़ी देश ईरान को दे सकते हैं मदद, जेडी वेंस का कहना है। हालांकि ईरान को फंड देने पर ही मतभेद भी सामने आ रहे हैं, जहां फंडिंग की शर्त को डिकोड करते हैं, क्योंकि जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान को 28 अरब रुपए नहीं देंगे। करेक्शन होगा इसमें, हालांकि गलत लिखा है यहां। ट्रंप ने फंड देने से इनकार किया है और एमओयू में न्यूक्लियर शर्त मानने पर भी फंड, अंतिम समझौते पर ही प्रतिबंधों में छूट संभव। डील के बाद भी 300 मिलियन देने पर मतभेद और ईरान शर्तों पर कायम रहा तो पुनर्निर्माण फंड भी मिलेगा। ईरान ने शर्तों पर टाल मटोल किया तो फंड फ्रीज। वहीं बड़ी खबर है अमेरिका ईरान करार पर ही एक और अपडेट, जहां 3 चरणों में शांति समझौता होगा और फर्स्ट फेज में पीस डील तुरंत लागू, जबकि दूसरे फेज में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और तीसरे चरण में एटमी डील होगी फाइनल। तो ईरान से करार, ट्रंप की जीत या हार, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अलग अलग चरण में होने वाले इस फैसले को लेकर एक डिटेल, जहां पहले चरण में फर्स्ट फेज में ही डील तुरंत लागू और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम और ईरान से सैन्य ब्लॉकेड भी अमेरिका हटाएगा। दूसरे चरण में 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर और जहाजों के लिए हॉर्मुज फिर से खुलेगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में भी अस्थायी छूट, जबकि एटमी डील पर सहमति के लिए रोड मैप। तीसरा चरण, जहां 60 दिन में एटमी डील फाइनल होगी, फ्री संपत्ति कई फेज में रिलीज होगी और प्रतिबंधों पर और ज्यादा राहत भी संभव है। एक बड़ी खबर है दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की गोलीबारी को लेकर, जहां आईडीएफ के हमलों में प्रेस टीवी के रिपोर्टर घायल हुए। ये तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्टर हादी हादी हमले में कैसे घायल हुए, देखिए।